नमस्कार मेरे भाई लोग। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि सिलेबस क्या है। क्योंकि सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे तो सफलता जल्दी ही मिल जाएगी। एक रणनीति तैयार करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम सिलेबस क्या है, ठीक है। तो मेरे भाई लोग देखते हैं कि यूपी पीसीएस एग्ज़ाम सिलेबस जो इसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, इसके इसमें देखते हैं कि इसमें इतिहास, भूगोल, संविधान एवं राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कला एवं संस्कृति और समसामयिक करंट अफेयर, ये सभी विषय शामिल रहेंगे आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए। आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए ये सभी विषय ऊपर के शामिल रहेंगे, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। सीधे आते हैं मेंस एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है। क्योंकि चाहे यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो, चाहे पीसीएस का प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो, ये सारे सब्जेक्ट से पूछते हैं और प्रीलिम्स एग्ज़ाम ऑप्शनल होते हैं, ठीक है दोस्तों, यानी कि टिक लगाने वाला। तो मेरे भाई लोग हम देखते हैं कि यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम सिलेबस, यूपीएससी यूपीपीएससी यूपीपीसीएस, यूपीएससी नहीं, यूपीपीसीएस मेंस एग्ज़ाम सिलेबस। यूपीपीसीएस मेंस एग्ज़ाम सिलेबस में मेरे भाई लोग कुल 8 प्रश्न पत्र आते हैं। कितने? कुल 8 प्रश्न पत्र। और प्रथम प्रश्न पत्र के तहत आता है सबसे पहला जो आपका पेपर होता है वो है प्रथम प्रश्न पत्र, और वो होता है सामान्य सामान्य हिंदी का सबसे पहला। और ये होता है मेरे भाई लोग 150 अंक का, अर्थात 150 नंबर का ये आपका सामान्य हिंदी होता है। फिर आता है द्वितीय प्रश्न पत्र। द्वितीय प्रश्न पत्र भी निबंध से संबंधित है, ठीक है मेरे भाई लोग, निबंध से। और ये भी होता है आपका 150 अंक का, अर्थात 150 नंबर का। और अब आते हैं तृतीय प्रश्न पत्र पर। तो तृतीय प्रश्न पत्र जो है जीएस प्रथम प्रश्न पत्र का होता है। जो तृतीय प्रश्न पत्र होता है, अर्थात हम कह सकते हैं जो निबंध हिंदी और निबंध के बाद जो पेपर होता है वो जीएस प्रथम का होता है। जीएस प्रथम मेरे भाई लोग 200 नंबर का होता है। ठीक इसी प्रकार जो चतुर्थ पेपर है, अर्थात जीएस सेकेंड पेपर, ये भी 200 नंबर का। फिर पांचवा पेपर आता है जीएस थर्ड पेपर, वो भी 200 नंबर का। फिर छठवां पेपर आता है जीएस फोर्थ पेपर, ये भी 200 नंबर का। अब हिंदी और निबंध के बाद दोस्तों 4 जीएस का पेपर है, ठीक है। इससे पहले मेरे भाई लोग कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इससे पहले जो एग्ज़ाम्स होते थे, ये तो नया पैटर्न वाला है जो यूपीएससी के पैटर्न में पूरी तरीके से कर दिया है। लेकिन जो पुराना पैटर्न था उसमें केवल 2 ही जीएस के पेपर होते थे। 2 ही जीएस के पेपर होते थे, और उनमें भी जो जीएस के पेपर थे ये ऑप्शनल होते थे, अर्थात टिक लगाने वाले होते थे। टिक लगाने वाले ये जो दोनों जीएस के पेपर हैं। लेकिन अब क्या है, अब 4 जीएस के पेपर कर दिया है, एकदम यूपीएससी का पैटर्न कर दिया है। 4 जीएस के पेपर कर दिया, और चारों में आपको टिक नहीं लगाना है, बल्कि इसको एनालिटिकल रूप से लिखना है, विश्लेषण विश्लेषण करना है प्रश्नों का। जैसे दे दिया 150 शब्दों में करने के लिए, तो आपको उसका आंसर 150 शब्दों में लिखना ही लिखना होगा। मतलब विश्लेषण करना होगा, एनालिटिकल होगा, ठीक है दोस्तों। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो पहले था, पहले भी वैकल्पिक विषय 2 थी। वैकल्पिक विषय की परीक्षा 2 होती। वैकल्पिक विषय आप कुछ भी ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूं, जीएस पेपर तब 2 ठो होते थे, वो भी ऑप्शनल होते थे, अर्थात टिक लगाने वाला होता था। लेकिन उस समय भी वैकल्पिक विषय लिखने वाला होता था। चेंजेस क्या है? चेंजेस बस ये है कि जो जीएस पेपर है उसमें 2 पेपर और बढ़ा दिया गया है, और सभी को एनालिटिकल कर दिया है, अर्थात रिटर्न कर दिया है। उसको आपको प्रश्न के उत्तर को लिखना होगा, ना कि टिक करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जब हम पूरे नंबर को मिलाएंगे, सामान्य हिंदी 150, निबंध 150 अंक का, जीएस 200, जीएस सेकेंड पेपर 200, जीएस थर्ड पेपर 200, जीएस फोर्थ पेपर 200, वैकल्पिक विषय फर्स्ट 200 का, वैकल्पिक विषय सेकेंड 200 का, ठीक है दोस्तों। तो इन सबको जब हम जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ने के बाद टोटल अंक कितने का हो जाता है? 1500, अर्थात जो आपका मुख्य परीक्षा है 1500 अंक का हो जाता है। दोस्तों मैं इसी के साथ आप लोग ये बता दूं कि ये जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम का है, ये सब सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, ठीक है। इसको क्वालिफाइंग होंगे तभी आप मेंस एग्ज़ाम दे पाएंगे। इसका नंबर मेरिट में नहीं जुड़ता है, ठीक है मेरे भाई लोग, इसका नंबर मेरिट में नहीं जुड़ता है।
मुख्य परीक्षा तो 1500 अंक का हो गया, और प्लस साक्षात्कार अर्थात जो इंटरव्यू होता है ये भी 100 नंबर का होता है। पहले तो ज़्यादा था, लेकिन अब इसको भी कम करके 100 नंबर का कर दिया गया, ठीक है। तो 100 नंबर का इंटरव्यू है और 1500 नंबर का मुख्य परीक्षा। तो मेरे भाई लोग, आपको सबसे ज़्यादा फोकस मुख्य परीक्षा पर करनी है, न कि इंटरव्यू पे, ठीक है। इंटरव्यू में बस आप जाएंगे, अपना कॉन्फिडेंस दिखाएंगे, अपना कॉन्फिडेंस लेवल, अर्थात जैसे अगर आपको कुछ भी नहीं आता वो पूछते हैं तो आपको सिर्फ कहना है सॉरी सर। अगर नहीं आ रहा है तो कॉन्फिडेंस के साथ सॉरी सर नहीं आता है, बस ये सब बोलने की जरूरत नहीं, बस इतना बोलने की जरूरत है कि सॉरी सर। और अगर इन दोनों को मिलाया तो 1500 और प्लस 100, टोटल अंक हो जाता है 1600 अंक का, और इसी से आपका मेरिट बनता है, यही इसी नंबर से आपका फाइनल फाइनल मेरिट बनता है। और अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको मुख्य परीक्षाओं पर ज़्यादा फोकस करना होगा। आपको सबसे ज़्यादा फोकस मुख्य परीक्षा पर करना होगा, क्योंकि यही सबसे अहम चीज़ है, ठीक है भाई लोग। तो अब हम आप लोगों को बताएंगे कि फर्स्ट पेपर के तहत क्या क्या पूछता है, क्या क्या आता है। तो ये है जीएस फर्स्ट पेपर, ठीक है मेरे भाई लोग। तो आइए देखते हैं जीएस फर्स्ट पेपर को। जीएस फर्स्ट पेपर में इतिहास पूछता है, भारत एवं विश्व दोनों इतिहास। भूगोल पूछता है, ये भी दोनों इतिहास, भारत एवं विश्व। विरासत एवं संस्कृति पूछता है, विरासत इतिहास मतलब भारत की विरासत क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, विरासत और संस्कृति के बारे में ही पूछेगा। समसामयिक मुद्दे एवं समस्याएं, अर्थात जीएस फर्स्ट पेपर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स होंगे, समसामयिक मुद्दे होंगे, उनकी जो समस्याएं होंगे, वो सब भी इसमें शामिल होंगे प्रथम प्रश्न पत्र में, जीएस के प्रथम प्रश्न पत्र में, ठीक है दोस्तों। तो ये जो ये ऊपर के 4 सब्जेक्ट हैं, ये आपका यूपीएससी में भी पूछता है, ये चीज़ें यूपीएससी में भी पूछेंगी आपकी। लेकिन जो उत्तर प्रदेश विशेष है, अब ये जो उत्तर प्रदेश विशेष है ये सिर्फ यूपी पीसीएस के लिए है, मतलब जब यूपी पीसीएस का मेंस एग्जाम देंगे उसके लिए है। उत्तर प्रदेश का आपको इतिहास पढ़ के जाना होगा, विरासत, कला एवं संस्कृति, गीत संगीत, नृत्य, मेला, साहित्य, पर्यटन और भाषा, ये सब आपको सीखना होगा, ये सब आपको जानना होगा, पढ़ना होगा। उत्तर प्रदेश का विशेष, उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ना होगा, विरासत पढ़ना होगा। मतलब भारत और विश्व का पढ़ने के बाद अगर आप यूपी स्पेशल दे रहे हैं, यूपी पीसीएस दे रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें अवश्य पढ़नी होगी, बिना इसके आप नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि चाहे अर्थात हमारे कहने का मतलब ये है कि जिस भी स्टेट से आप होंगे, उस राज्य की जानकारी आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। और उत्तर प्रदेश का भूगोल भूगोल ज्ञान, अर्थात उत्तर प्रदेश जो भी भूगोल है वो भी आपको जानना होगा, न कि सिर्फ इतिहास। भूगोल के अंतर्गत आप जलवायु, सिंचाई, खनिज संपदा, मिट्टी, वन, पर्यावरण ईटीसी, मतलब अर्थात ये सब भी आपको जानना जरूरी है जीएस प्रथम प्रश्न पत्र के तहत, ठीक है भाई लोग। अब मेरे प्यारे भाई लोग देखते हैं जीएस सेकेंड पेपर को, ठीक है। तो जीएस सेकेंड पेपर के तहत आता है आपका भारतीय संविधान तथा राज्य व्यवस्था। उसके बाद शासन प्रणाली आ जाएगी, फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और ये ये चीज़ें आपका यूपीएससी में भी मेंस के तहत पूछती है, ये चीज़ें, ये इतना। और उसके बाद आ जाइए आप यूपी विशेष में। यूपी विशेष में भी आपकी क्या राजनीति है, क्या राजनीतिक व्यवस्था क्या है, उत्तर प्रदेश की न्याय प्रणाली क्या है, न्याय व्यवस्था क्या है, यहाँ का प्रशासन कैसा है, राजस्व कैसा है, इन सब के बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ना होगा मेरे भाई लोग, जो मैं आप लोगों को जब अध्ययन कराऊंगा तो सब कुछ बताऊंगा। और और इससे रिलेटेड जो समसामयिक होगी, करंट अफेयर सबसे ज़्यादा यहीं पर पूछता है। करंट अफेयर, यूपी का करंट अफेयर आपको अलग से तैयार कर लेना होगा। उसके बाद जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक मुद्दे हैं, समसामयिक मुद्दे हैं, उन मुद्दों को और उन मुद्दे जो भी मुद्दे होंगी उनकी समस्याओं को भी आपको तैयार करके जाना होगा, क्योंकि ये बहुत ही अहम रोल निभाता है ये चीज़ समसामयिकी। और समसामयिकी से हमेशा जुड़े रहना मेरे भाई लोग, क्योंकि ये न सिर्फ एग्ज़ाम के थ्रू से काम आएगा, बल्कि आपके मानसिक लेवल है जो उसको बढ़ाने में भी सफल होता है ये समसामयिकी। अर्थात जब आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे सब कुछ कि देश में क्या हो रहा है, राज्य में क्या हो रहा है, एवरीथिंग। तो मेरे भाई लोग अब आते हैं जीएस थर्ड पेपर पर। तो जीएस थर्ड पेपर के तहत सबसे पहले आता है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, फिर आता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण अर्थात इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ये सब आपको पढ़ना होगा। ये सब आपका आता है
यूपीएससी के थ्रू भी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश विशेष में देखते हैं कि उत्तर प्रदेश विशेष में क्या क्या आता है। उत्तर प्रदेश विशेष की अर्थव्यवस्था पढ़ लीजिएगा, कृषि पढ़ लीजिएगा, उद्योग उत्तर प्रदेश की पढ़ लीजिएगा, मानव संसाधन पढ़ लीजिएगा आप, बजट पढ़ लीजिएगा, नागरिक सुरक्षा पढ़ लीजिएगा, पर्यावरण मुद्दे एवं विकास के पर्यावरण मुद्दों को जान लीजिएगा, पर्यावरण मुद्दे क्या क्या हैं। और विकास के अंतर्गत गरीबी के मुद्दे को जरूर, गरीबी और बेरोजगारी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे भाई लोग जीएस थर्ड पेपर के लिए, इसको आप लोग देख लीजिएगा, एक बार जरूर देखिएगा इसको। और बजट, अर्थव्यवस्था, ये सब मतलब कि उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है अगर आपको यूपी पीसीएस निकालना है तो। भारत में आर्थिक नियोजन भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये भी पूछता है यूपी पीसीएस में, ठीक है मेरे भाई लोग। और सबसे पहले तो मैं भाई लोग आप लोग ये बता दूं कि जो यूपी पीसीएस होता है और यूपीएससी होता है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो जैसे कि जब आप यूपी पीसीएस देंगे तो इतना ही, जो यूपीएससी का सिलेबस है उसमें जैसे थर्ड पेपर हो तो इतना ही दिया है, लेकिन जब यूपीएससी का सिलेबस पढ़ेंगे तो इसको बहुत ही विस्तृत लेवल में दिया गया है, ठीक है भाई लोग। तो आगे बढ़ते हैं चौथे पेपर की तरफ। तो भाई लोग ये है जीएस का फोर्थ पेपर, जीएस का फोर्थ पेपर। इसके तहत सबसे पहले नीति शास्त्र एवं मानवीय अंक, उसके बाद अभिवृत्ति, जैसे कि अभिवृत्ति के तहत क्या आता है, जैसे सिविल सर्विस के लिए अभिरुचि, उसके लिए आपकी रुचि कितनी है, सत्यनिष्ठा क्या है, निष्पक्षता होना चाहिए आपके अंदर, सत्यनिष्ठा का भाव होना चाहिए, और सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। उसके बाद संवेगात्मक बुद्धि, जैसे जो भारत और विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों का योगदान क्या क्या है, उसे भी आपको पढ़ के जाना होगा। और लोक प्रशासन में सिविल सेवा मूल्य तथा नीतिशास्त्र को पढ़ना आवश्यक है। शासन व्यवस्था में ईमानदारी को पढ़ना है। और ये जो केस स्टडी मैंने लिखा है मेरे भाई लोग, ये जो केस स्टडी है, ये जो ऊपर ये सब चीज़ें दी हुई हैं, इन सब चीज़ों का केस स्टडी आपको अध्ययन करके जाना होगा भाई लोग। इन सब का केस स्टडी बहुत ही ज़रूरी है चौथे पेपर के लिए। तो भाई लोग ये हो गया आपका यूपी पीसीएस का सिलेबस। तो ये जान लीजिए कि यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। और भाई लोग मैंने आपको ये बता दिया है चारों पेपर, ये हो गया फोर्थ पेपर, ये हो गया सेकेंड, ये होगा आपका थर्ड पेपर, ये हुआ सेकेंड पेपर। उसके बाद भाई लोग आते हैं, ये हो गया जो बताए थे मुख्य परीक्षा 500 कितने का होता है, ये है आपका फर्स्ट पेपर, फर्स्ट, पीछे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ बता ही दिए हैं। ये है आपका मुख्य परीक्षा साक्षात्कार को जोड़ करके टोटल है 1600 नंबर का। और जो मुख्य परीक्षा है आपकी वो है कुल आपका 1500 नंबर का। 1500 नंबर का पहला है सामान्य हिंदी, दूसरा निबंध, तीसरा जीएस प्रथम प्रश्न पत्र, जीएस सेकंड प्रश्न पत्र, जीएस थर्ड प्रश्न पत्र, जीएस फोर्थ प्रश्न पत्र, वैकल्पिक विषय प्रथम प्रश्न पत्र, वैकल्पिक विषय द्वितीय प्रश्न पत्र। सभी 200 अंक के हैं। सिर्फ और सिर्फ सामान्य हिंदी और निबंध 150 अंक के हैं। सभी अंकों को मिलाएंगे तो 1500 अंक का ये हो जाएगा, प्लस 100 नंबर का साक्षात्कार। साक्षात्कार पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, जैसे कि मैंने बताया साक्षात्कार में आप उसकी टेंशन ही मत लीजिए, जब वो आएगा समय तो देखा जाएगा। और उसमें अगर आपको कुछ भी नहीं आएगा, अपना सामान्य परिचय भी दे देंगे तो भी आपको एक मिनिमम अंक होता है जो आपको दिया जाएगा, उससे आपको वंचित नहीं किया जाएगा। तो उसकी चिंता मत कीजिए आप लोग। सबसे पहले आप लोग चिंता कीजिए मेंस एग्ज़ाम की, यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम सिलेबस की। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मेंस एग्ज़ाम, क्योंकि यही आपको सफलता दिलाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और सबसे पहले हम कल से आपको वीडियो देंगे भूगोल की। सबसे पहले मतलब प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी हम करवाएंगे, जीएस प्रथम प्रश्न पत्र की सबसे पहले करवाएंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो जीएस प्रथम प्रश्न पत्र के तहत इतिहास और भूगोल आता है, तो भूगोल सबसे पहले लेकर चलेंगे, ठीक है भाई लोग। तो इंतज़ार करिए कल का। नमस्कार मेरे भाई लोग, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।